सपा या भाजपा, यही दो का है चल रहा है। अब जो बिजली उनके समय 16-16 घंटे 14 घंटे मिलती ही नहीं थी। आज वो बिजली फ्री में देने की बात कर रहे हैं, तो वो बिजली ही नहीं देंगे, उसको ऑटोमेटिक आप फ्री ही समझ लें। बजे से 4 बजे तक पीक आवर में बिजली नहीं है तो बिल कहाँ आएगा, खपत कहाँ होगी। तो 300 यूनिट सही बात है, वो जब लाइन देंगे ही नहीं तो फ्री हुआ ना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम प्रत्याशी अपने दमखम भर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पे कौन विराजमान होगा। बहरहाल हम इस वक्त हैं वाराणसी के पप्पू अड़ी चाय की दुकान, जो दूसरा संसद भी कहा जाता है। वाराणसी पे अक्सर चाय पे चर्चा होती है। बहरहाल इस समय तो चुनाव है, अक्सर देखेंगे आप तो चर्चाएं होती ही रहती है। बट हम लोगों से बात करें और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसकी सरकार आ रही है और कितनी सीटों के साथ आ रही है। वाराणसी की जनता किन मुद्दों को लेकर के चाहती, इसकी बार किसकी सरकार बन रही है? सरकार का तो जनता तय करेगी किसकी सरकार है। आप स्थानीय विधायकों की बात कर रहे हैं कि सरकार की बात कर रहे हैं? सरकार किन चेहरों को देख कर लोग मेन सरकार की और सारे प्रदेश में लड़ाई तो सपा और भाजपा की है। अब यहाँ पर जो है दक्षिणी और कैंट और ये सब की बात है। यहाँ कैंट से डॉक्टर राजेश मिश्रा बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और भाजपा है, सपा है। सपा का कैंडिडेट अभी घोषित नहीं हुआ है कैंट से। अब देखिए किसकी लड़ाई तो सब कांटे की है। कौन जीतता है हारता है ये तो भविष्य के गर्त में है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये तो आपने बनारस की बात कही, मैं उत्तर प्रदेश पूरी उत्तर प्रदेश के बाद प्रदेश में तो हमारे हिसाब से भाई सपा या बस कांग्रेस, सपा या भाजपा, यही दो का है चल रहा है। अब जो जिसकी सरकार बने ये कंफर्म ऐसा आंकड़ा हमारे पास नहीं है कि जो मैं आपको कंफर्म बता दूं कि नहीं भाजपा की सरकार। भाजपा को जितना आसान समझ रहे भाजपा के इतने लोग गए हैं, ऐसा नहीं है कि भाजपा की ही सरकार बनी। सरकार उनकी भी बन सकती है, मैं इससे भी नहीं इनकार कर सकता, लेकिन इतना आसान जैसे अगली बार था वो आसान नहीं है। इस बार किसकी सरकार आ रही है और कितनी सीटों के साथ? जीती तो रजा मोदिया ही सरकार बनाई, योगिया ही, क्लियर बात। 300 प्लस ये दावा तो अखिलेश यादव हर आदमी करता है। अच्छा रहा हमारे रवि भैया ही नहीं कहे कि हमारी कांग्रेस भी 300 सीट ला रही है। ये बड़े ईमानदार आदमी हैं, हम भी ईमानदार हैं। कांग्रेस भी अच्छी पार्टी रही है, अच्छा बन रही है। हर आदमी कभी अच्छी रही है। हर आदमी कभी न कभी भूतपूर्व होता है। किसी का इस संसार में सदा सर्वदा कुछ नहीं रहा। कांग्रेस का जब तक रहा कांग्रेस ने किया, अब जनता पलटी, दूसरे पर विश्वास किया, कल पता नहीं किस पर करे। आज फिलहाल भारतीय जनता पर विश्वास कर रही है, क्योंकि उसके अंदर वो राष्ट्रवाद को देख रही है। उसके अंदर कुछ राष्ट्र के कुछ मूलभूत जो समस्याएं रही हैं उस पर काम करते हुए देख रही है, इसलिए भरोसा कर रही है। कल ये खराब करने का कोई और आ जाएगा। कहाँ कभी संसार कभी सदा सर्वदा एक का हुआ है। अखिलेश यादव वो वादा कर रहे हैं कि फ्री में बिजली देंगे, लड़कियां पास हुई 36,000 रुपये भी देंगे, समाजवादी पेंशन योजना, तमाम वादे किए जा रहे हैं। भैया बड़ा दुर्भाग्य है देश का। सन 47 में हम आज़ाद हुए और सभी कहते हैं कि हमने बड़ा काम किया। यही काम किया कि आज भी देश के जनता को लोग दरिद्र मानते हैं। इस देश की जनता दरिद्र है, फ्री में दे दो, भीख दे दो, वो मान जाएगी। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं इस प्रदेश के या देश की जनता को इतना सक्षम बनाऊंगा कि वो बाहर के लोगों को दे सके। ये बात तो कोई नहीं कर रहा है। वो सब कह रहे हैं फ्री में देंगे, मतलब सब बिकाऊ है। लेकिन 2014 के बाद वोट देने की प्रवृत्ति बदल चुकी है। अब किसी के कहने पर कोई वोट नहीं देगा। हर आदमी तय किया है कि मुझे किस व्यक्ति को वोट देना है। आप लाख चिल्लाते रहें, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बहरहाल किसकी सरकार है? देखिए 22 में यूपी में बीजेपी की सरकार आनी है, लोग विश्वास कर रहे हैं। और 24 में केंद्र में लोकसभा का अभी 2 बार जनता यह बीजेपी पर विश्वास करके वोट दे रही है। अगले बार में देखा जाएगा। फिलहाल ओवैसी भी इसमें है और बहुत कोई ऐसा ना, तो हर समय लोग रहते हैं। जनता को बरगलाना बड़ा मुश्किल है
और बीजेपी पर पूरा विश्वास है, योगी के कार्यों पर विश्वास है। और ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि इस बार अभी भी 22 का इलेक्शन जनता बीजेपी को देना चाहती है। महंगाई बेरोजगारी को लेकर के तमाम कह रहे हैं। जब से आपने अभी मिश्रा जी ने कहा कि देश जब से आज़ाद हुआ है महंगाई बेरोजगारी अब तक चली आ रही है, लोगों ने क्यों नहीं दूर किया? तो महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं रह गया है। अब मुद्दा केवल जो है स्वस्थ प्रशासन, राष्ट्रवाद, यही प्रमुख मुद्दा है। इसी पर चुनाव हो रहा है और यूपी में बीजेपी सरकार आएगी निश्चित। किस तरीके से देखते हैं आप इस चुनाव को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित बनेगी। कितनी सीटों के साथ आ रही है? क्या पूर्व बहुमत? मान लीजिए अखिलेश यादव सुभाषपा के साथ भी हैं, आरएलडी भी साथ। से 10-20 सीट हो सकता है, कम हो, तमाम फैक्टर हैं। जो रूलिंग होता है उसका हमेशा अपोज होता है। से कहीं मालिक बना दिया जाए आपको तो कुछ चीज़ें ऐसी घटित होती हैं उस दौरान कि आप खड़े नहीं उतर पाते हर एक चीज़ पर। लेकिन काम तो बहुत बढ़िया किया है बाबा ने। बाबा की ही सरकार बनेगी। योगी के नाम पर जनता वोट दे रही है। जो अपराध मुक्त शासन बाबा ने दिया है 5 साल उत्तर प्रदेश को, वो बेमिसाल है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, ये 2 मुद्दे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आम जन जिनका सरोकार भाजपा से नहीं है, बाबा से नहीं है, मोदी से नहीं है, वो भी तत्पर हैं भाजपा को वोट देने के लिए, सिर्फ सुरक्षा के नाम पर। तमाम तरह के प्रोपगंडे आते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सरकार फिर से बीजेपी की बनेगी। फिर से बीजेपी की सरकार, ये तो वक्त ही बताएगा। किन मुद्दों को देख करके इस बार जनता वोट कर रही है? जनता के पास मुद्दा मेन विकास है। विकास को ही देख रहे हैं और जनता की जो ज़रूरतें हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, इनकी सुविधाएं जितनी अच्छी इस दरमियान हुई हैं, इसके पहले इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी। साफ़ सफाई आप देख रहे हैं पूरे शहर की। हमारे यहाँ तो बहुत सी चीज़ें सुधार हो गई। ट्रैफिक का हमारे यहाँ रूल बड़ा ही ख़राब रहा है शुरू से। अब जब ट्रैफिक की देखिए आप, काफ़ी अच्छी स्थिति है, जिससे जाम की समस्या भी कम हुई है। तो सरकार आफ्टर ऑल काम बढ़िया कर रही है। ये बार यूथ वोटर की संख्या ज़्यादा है, महंगाई को बार बार लोग चोट कर रहे हैं। अखिलेश यादव वादे भी कर रहे हैं कि फ्री में बिजली देंगे। जो कन्या 12वीं पास हो गई 36,000 तक ही होगी। तो क्या कहते हैं आप? नहीं, फ्री में बिजली या फ्री में, जैसे गन्ना किसानों को अखिलेश ने पेमेंट के लिए जब अभी कहा, जब उनकी सरकार थी तो उनके पैसे बकाए थे। अब वो कह रहे हैं कि मैं पेमेंट दे दूंगा, जबकि उनके समय का बकाया इनके योगी सरकार में पेमेंट दिया गया। बिजली उनके समय 16-16 घंटे 14 घंटे मिलती ही नहीं थी। आज वो बिजली फ्री में देने की बात कर रहे हैं। तो वो बिजली ही नहीं देंगे, उसको ऑटोमेटिक आप फ्री ही समझ लें। जब आपको बिजली मिलेगी ही नहीं तो 14 घंटे आपका यूनिट बंद रहेगा अगर मीटर, तो ऑटोमेटिक आपकी उतनी बिजली बच गई। वो तो ऑलरेडी सरकार पहले उनकी बचाती थी आपकी बिजली काट कर। तो हमेशा कहते हैं कि सारा मेरा किया हुआ काम में बीजेपी फीता काटने पहुंच जाती है। यहाँ तक कॉरिडोर का भी उन्होंने जिक्र कर दिया कि हमने नहीं। ये देखे उनके सपने में तो ये सारी चीज़ें आती थी। ये तय है वो इस बार अगर फिर से बनेंगे तो वो करते ज़रूर, ये बात नहीं है। ये सब चीज़ उनके सपने में आया था। उनको भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आए, कहे कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को जो आतताइयों में घिरा हुआ है मस्जिद में, उसको वो मुक्त कराएंगे। उनके सपने में आया, वो कहे कि सपने में आया। ये बात सच है। सपना तो आप भी देखते ही होंगे, कितना सही कर पाते हैं हम लोग। बिजली वाला भी बोल रहे हैं बिजली 300 यूनिट बिजली। भाई साहब आप जान लीजिए, जब आप सवेरे 10 बजे बिजली कटती थी, शाम को 4 बजे आती थी। बनारस रहते हैं ना, याद है आपको ना? तो अब ये पीक आवर है। गर्मी के समय में दिन में तापमान 40-42 होता है। उस समय हम अपने घरों को एसी, कूलर, जो भी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं, हम उनको गर्मी से बचने के लिए चलाते हैं। अब 10 बजे से 4 बजे तक पीक आवर में बिजली नहीं है तो बिल कहाँ आएगा, खपत कहाँ होगी? तो 300 यूनिट, सही बात है। वो जब लाइन देंगे ही नहीं तो फ्री हुआ ना। ये चीज़ लोगों को समझना चाहिए। नहीं रहेगी तो फ्री की तो बात ही है। अब इस बार बनारस के लोग किन मुद्दों को रख करके बोलते हैं? हमें बोलते हैं क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे तो हमारे हिसाब से कुछ नहीं है। जो सिक्योरिटी व्यवस्था भाजपा ने या योगी सरकार ने किया है, उससे पूरी जनता खुश है और हमको नहीं लगता है कि और कोई मुद्दा है। मुद्दे तो एक छोटे से सबके यहाँ होते हैं कि हमारी गली में खड़ंजा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है।
पर यदि इन ऑल देखा जाए तो जो सुरक्षा और इसका जो था मुद्दा, वो सब लोग खुश हैं। मतलब गलतियां तो हम सब में निकाल सकते हैं, हम तो भगवान में भी गलती निकालते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उस गलती को जो ना कुछ है, तो वो तो सब चलता रहा है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पे मुख्यमंत्री के रूप में कौन विराजमान होता है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम ऐसे ही आपको अपडेट कर रहे हैं। वाराणसी से अविनाश पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार।